क्या आप जानते हैं कि हम जो एयर अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदल जाता है? क्या आप जानते हैं कि वो ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यानी ऑक्सीजन का होता क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है? और क्या आप ये कि आखिर हमारी बॉडी में अंदर जो फूड जाता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एनर्जी में कैसे बदल जाता है? एंड और क्या आप जानते हैं कि हमारा फेफड़ा कैसे काम करता है और कैसे गैसेस का एक्सचेंजेस करता है? सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियोस में हम जानेंगे। चलिए वीडियोस का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले रिस्पिरेशन क्या होता है? तो रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, रिलीज करता है एनर्जी। जब ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का तो एनर्जी रिलीज होगा, यानी फूड जो है उसके साथ क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन, तो क्या बनेंगे? एनर्जी बनेगी, यानी एटीपी बनेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसी को रिस्पिरेशन कहते हैं। रिस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से एनर्जी बनता है, एटीपी। ये ग्रोथ के और रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए। अब जो एयर का पाथवे है, जो एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है कैसे? सबसे पहले जाता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं जो हमारे जो नोज का जो होल होता है वो एयर नॉस्ट्रिल्स हो गया, वहां से एयर इंटर करता है। उसका नजल कैविटी, नजल कैविटी इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नजल कैविटी लिखा हुआ। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स वो जगह होता है जहाँ पे फूड एंड विंड दोनों सेम, दोनों के लिए सेम कॉमन पाथ होता है, ठीक है। लैरिंग्स बोलते हैं वॉइस बॉक्स से, जहां से वॉइस निकलता है। ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया बोलते हैं सी से रिंग होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये ट्रैकिया होता है, इसी को विंड पाइप भी कहा जाता है। ब्रोंकाई होता है, फिर यही आगे जाकर के दो भाग में बढ़ जाता है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकियल्स, उसके बाद फिर अल्विला, ब्लड, तो फिर ऑक्सीजन क्या होता है? ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस था, यानी इसमें जो देखा जाए जो फ्लो है एयर का वो इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद कौन सा स्टेप्स है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपको सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं। अभी जो हमने जो जो पार्ट्स को पढ़ा उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपके पास ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, जो नोज नोज जिसको बोलते हैं, जो होल होता है उसका जस्ट पीछे होता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद जब आते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन पाथ होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाता है हमारे पास लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये लैरिंग्स यहाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कार्टिलेज होता है, सी शेप रिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया सी शेप रिंग जैसा स्ट्रक्चर से बना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, टच करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड फिर यही ब्रोंक्यूल्स के पास छोटे छोटे अंगूर गुच्छे जैसे, अंगूर के गुच्छे जैसे मतलब हमारे पास दिखाई देता है। वो हर एक अंगूर का गुच्छा जो होता है छोटे छोटे दाना जैसा, अंगूर जैसे स्ट्रक्चर में होता है, ग्राफ्स जैसे स्ट्रक्चर में, उसी को बोलते हैं एल्विलाई। एक्चुअली में गैसेस का एक्सचेंज यही होता है, ठीक है। नीचे में होते हैं लगे हुए डायफ्राम, जो कि क्या करता है? एयर को इनहेल यानी अंदर लेने में और एयर को एक्सहेल करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रीदिंग जो होता है मैकेनिज्म, उसमें एयर अंदर की तरफ कैसे आते हैं एंड बाहर की तरफ एक्सहेल कैसे होते हैं। देखिए, हमने जस्ट बताया है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी डायफ्राम क्या करता है, हमने जस्ट बात किया है कि डायफ्राम एयर को इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करता है ना। नीचे में लगा हुआ हमारे पास डायफ्राम, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, ये जो रिब्स है हमारे पास ये आगे मूव आउटवर्ड होगा। जैसे आप यहां पे देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर में आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो रिब्स है ये दिखा हुआ है, दिख रहा है, ये रिब्स बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ आएंगे एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, फिर ये चेस्ट कैविटी जो होगा वो एक्सपेंड करेगा। देखिए, सबसे पहले डायफ्राम नीचे की तरफ गया, ठीक है, रिब्स अपवर्ड बाहर की तरफ आया एंड चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुआ, तो फिर क्या होगा? एयर अंदर की तरफ इनहेल होगा, यानी एयर अंदर की तरफ जाएगा, है ना। एंड एक्सपीरेशन, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्सपीरेशन, तो ये इसमें क्या होता है? डायफ्राम रिलैक्सेस होता है, यानी दोबारा फिर से अपने ओरिजिनल शेप में चले जाएंगे। अच्छा, इसमें कैसे बन जाता है? इसमें नीचे आ जाता है और इसमें ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं डोम शेप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या? रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इन, यानी फिर से अपने रिब्स जैसे बाहर की तरफ गया था फिर से दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगा तो एयर अंदर की तरफ आएगा। तो ये था हमारे पास इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्पिरेशन का, तो रिस्पिरेशन का अलग अलग टाइप्स होता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पिरेशन होगा उसको कहते हैं एरोबिक। बट बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है, जैसे कि मसल सेल में, उसको कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसमें एटीपी जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कितना एटीपी, तो 38 एटीपी का अप्रोक्स प्रोड्यूस होता है। इसमें नॉर्मली 2 एटीपी, है ना, तो 2 एटीपी बोल सकते हैं, 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें मोर एनर्जी होता है, इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है CO2 H2 एंड एनर्जी यानी एटीपी। इसमें क्या होता है कि
एंड प्रोडक्ट जो होता है लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड काउज क्या करता है, मसल्स क्रैम्प्स एंड इन विगरस एक्सरसाइज। मसल्स क्रैम्प्स क्या होता है, जैसे अचानक से लेग में पेन हो जाना, दर्द हो जाना, अचानक से जो पेन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जिसको मसल्स क्रैम्प्स कहा जाता है। ये जब हेवी एक्सरसाइज होता है तो होता है। ठीक है, अब हम पाथवे देख लेते हैं। ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है उसके लिए 3 पाथवे है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, और साइटोप्लाज्म में ही पायरुवेट में टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, 6 से 3, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। अब पायरुवेट 3 ऐसे प्रोसेस है जिससे आगे फर्दर एनर्जी के रूप में टूटेगा, यानी एनर्जी के फॉर्म में टूटेगा। पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट एक तरीके का फंगी है, उसमें होता है ये चीज। जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा तो ईस्ट क्या करता है, इस पायरुवेट को तोड़ देता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में। ओके, एंड जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे कि मसल से सेल में, तो मसल सेल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा तो कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अजमिनो के हर सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के रूप में, यानी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इस पायरुवेट को, इस प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा। तो ये अलग अलग पाथवे था ग्लूकोज का टूटने का, ब्रेक डाउन होने का। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए इस डायग्राम को आप ईवीआई लगा लें और इसको एक बार कम से कम एटलीस्ट याद कर लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। सेल का एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, एटीपी को। फूड यानी ग्लूकोज जो होता है, जब रिस्पिरेशन होता है तो रिस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनता है उसी को एटीपी कहते हैं। और एनर्जी फॉर लाइफ सर्वाइवल, ये एटीपी क्या है, एनर्जी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, लाइफ को, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एटीपी एक तरह का एनर्जी करेंसी है ना। अब हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, क्या दोनों सेम होता है? नहीं, देख लेते हैं इसके बारे में कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बनाता है एटीपी, यानी एनर्जी बनाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। बट ब्रीदिंग में क्या होता है कि सिर्फ गैसेस अंदर गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, बस। ये लंग्स के अंदर होता है, एंड ये कहां होता है, सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन। ये फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल चीजें हो ही नहीं, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें एटीपी नहीं बनता, इसमें एटीपी बनता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि जब ग्लूकोज टूटता है उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब टूटता है तो क्या बनता है, एटीपी यानी एनर्जी बनता है। और हमारे पास जो ग्लूकोज टूटता है तो उसके बाद वहां से एक वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, वो वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को या वेस्ट गैसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू होते हुए एल्वेली में आ जाता है और फिर हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। ये कुछ ऐसे 1 लाइन टिप्स है, आप अगर एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसकी वजह से आपका 1-2 मार्क्स सिक्योर हो सकता है। सबसे पहला एल्वेली, गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पर। हीमोग्लोबिन को कहा जाता है O2 ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको। एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको। इनहेलेशन, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब इनहेलेशन होगा, और एक्सहेलेशन जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तब। लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर करके आप एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन 2020 से पूछा गया, 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11 कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे गए हर साल, लगभग क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए। अभी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इसका फुल आंसर चाहिए, आप चाहते हैं कि इसका आंसर भी आपको मिले, कमेंट करिए आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए ये भी सजेस्ट कीजिए, और हमारे साथ 90+ सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।